हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। पिछले कुछ वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, इसके लिए शुक्रिया। ये तो बात मुझे समझ में आ गई है कि जैसा रिस्पॉन्स आ रहा है कि वाकई में लोग हम पे बिलीव कर रहे हैं। देखिए, हम सच्चाई बताते हैं और सच्चाई को लेके सामने आते हैं। हम जो मेंटरशिप प्रोग्राम चलाने वाले हैं, ये मेंटरशिप प्रोग्राम दूसरों से किस प्रकार से अलग होगा और आपको क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे, हम इस सब की हम चर्चा करने के लिए आए। तो मेंटरशिप प्रोग्राम 2026 प्रीलिम्स को लेके है। प्रीलिम्स में अच्छी खासी पोस्ट आने वाली है, जिसे मैंने एक वीडियो भी बनाया था। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अरुण शर्मा है। अभी ट्रेनिंग पे हूँ, मैं रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। 7 बार मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई की है कंटिन्यूस, और अच्छे मार्जिन से की है। तो आप मुझ पर बिलीव कर सकते हैं। 85, 87, 2025 में 87 क्वेश्चन थे मेरे करेक्ट। तो आप बिलीव कर सकते हैं। तो चर्चा करते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। तो एक्चुअल में हम लोग इसमें करेंगे क्या? एक्चुअल में ये करेंगे कि जैसे हम मैं खुद एक टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया हूँ। और वहाँ पे आप कोई भी डाउट पूछोगे या फिर आपको जो टारगेट मिलेगा, आपकी जो मॉनिटरिंग होगी, आपके साथ जो वॉइस कॉल होगा, वो सब मैं करूँगा। ठीक है, मैंने किसी एक मेंटर को नियुक्त नहीं किया है। जनरली क्या देखा जाता है दूसरी कोचिंग्स या फिर जो प्लेटफॉर्म्स है, उनमें क्या देखा जाता है कि जो व्यक्ति शुरू करता है वो केवल नाम चलाता है अपना। ठीक है, वो एक्चुअल में पार्टिसिपेट नहीं करता चीज़ों में। यहाँ मैं अकेला, ठीक है, मेरे साथ कुछ सिलेक्टेड लोग हैं जो कि आपको समय समय पे आपकी मदद करेंगे, लेकिन हर चीज़ आपको मैं खुद प्रोवाइड कराऊंगा। आपकी बात भी होगी तो मुझसे होगी। ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन होगा। तो इसीलिए कोई मिडिल मैन नहीं है हमारे मेंटरशिप ग्रुप में। आपको जो भी चीज़ें मिलेगी वो मैं खुद प्रिपेयर करूँगा और वो मैं खुद मॉनिटर करूँगा चीज़ों को। ठीक, कैसे अलग है ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। बेसिक में आरंभ बैच है हमारा प्रीलिम्स के लिए। और आरंभ बैच में हम क्या करेंगे कि जो प्रीलिम्स है आपकी, वो प्रीलिम्स में आपकी क्या गलतियां हो रही है, आप बार बार क्या गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों को बाहर निकालना हमारा काम है। एक अच्छे मेंटर का काम भी वैसे यही है कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि खुद की गलतियां खुद को दिखाई नहीं देती। दूसरा बता सकता है कि हाँ, ये आप गलतियां कर रहे हैं। और मैंने लॉन्च किया है ग्रुप। मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने बोला था कि शुरू के जो 100 बच्चे रहेंगे उनके लिए फ़ीस 1000 रहेगी, उसके बाद बढ़ा दी जाएगी। तो 2 दिन हुए हैं मेंटरशिप प्रोग्राम को लॉन्च किए हुए, और 2 दिन में लगभग 60 से ऊपर बंदे हो चुके हैं ग्रुप में। मैं आपको बताऊंगा अभी। तो मैं एक बात एनालिसिस किया हूँ, अभी कुछ दिनों से मैं इनसे बात कर रहा हूँ, तो वो ये है कि काफ़ी भटके हुए लोग हैं। मतलब वो भटकाव कम करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको सफलता चाहिए तो। भटकाव कैसे? भटकाव रिसोर्सेज का। भटकाव कैसे? भटकाव स्ट्रेटजी का, है ना। तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे आपको करेक्ट करवाऊँगा, और बेहतरीन मेंटरशिप होगी आपकी। और यकीन मानिए, इन 3 से 4 महीनों में जो आप मुझसे लेके जाएंगे वो आप कभी पूरे जीवन नहीं भूलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं केवल आपकी एग्ज़ाम की मेंटरशिप ही नहीं करूँगा, आपकी पूरी ज़िंदगी की मेंटरशिप करूँगा, लाइफ की। क्योंकि मैं एक फेलियर रहा हूँ। मतलब मैं आपको बताऊँ तो मैंने 6 अटेम्प्ट यूपीएससी के दिए, काफ़ी मैं फेल हुआ। 6 के 6 फेल हुआ यूपीएससी में। हाँ, प्रीलिम्स निकला मेरा, 4 बार नहीं निकला, 2 बार निकला। तो फेल हुआ हूँ मैं काफ़ी बार। उसके बाद में अगर बात करूँ यहाँ सिविल सर्विसेज में, तो यहाँ भी मैं इंटरव्यू स्टेज पे गया हूँ। हर बार ही में मेरा मेंस भी क्लियर होता है, प्रीलिम्स भी क्लियर होता है। कई बार जैसे कुछ रिजल्ट आना बाकी है, और कई बार मैं जाने नहीं दे पाया। जैसे इस बार 2024 का मेंस में जा ही नहीं पाया, मैं ट्रेनिंग की ज्वाइनिंग थी इस वजह से। तो इसीलिए मैं आपको चीज़ें बता सकता हूँ कि मैंने वो क्या गलतियाँ करी थी, या एक आम आदमी क्या गलती करता है, एक आम स्टूडेंट क्या गलती करता है, जो आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि पी वाई क्यू एनालिसिस का तरीका होता है एक, वो मैं आपको सिखाऊंगा और मैं वो करके बताऊंगा। मैं पी वाई क्यू सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, आपको ये बताऊंगा कि जो क्वेश्चन आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। एक तो ये अच्छा रिसोर्सेज क्या होता है, दूसरा ये कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पता है तो नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है, तीसरा लॉजिकल गेस कैसे करना है, चौथा ये कि अगर आपको बिल्कुल भी हवा नहीं लग रही किसी क्वेश्चन में तो उसको कैसे सोल्व करना है। मैं ये सब पीवाईक्यू के माध्यम से आपको बताऊंगा। आपका सोचने का तरीका ही बदल जाएगा कि हाँ यार, एमपीपीएससी नॉलेज की नहीं टेक्निक का खेल है। नॉलेज तो है ही, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन टेक्निक ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि टेक्निक के दम पे आप सिलेक्ट हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं 2025 में ट्रेनिंग पे हूँ, उसके बाद भी मैं प्रीलिम्स देने गया छुट्टी लेके। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि मैं कुछ पढ़ के भी नहीं गया ज़्यादा, लेकिन इसके बाद भी 87 क्वेश्चन है। तो क्या अगर मैं यहाँ पे पढ़ता कंटिन्यूसली,
केवल पढ़ता ही, अगर मुझे वो टेक्निक नहीं पता होती तो क्या मेरे इतने क्वेश्चन सही होते? नहीं होते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रीलिम्स टेक्निक का खेल है, वो टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे कि वाकई में क्वेश्चन को देख के आपको उसको क्या, कैसे आपकी अप्रोच होनी चाहिए और कैसे आप उसको सोल्व कर सकते हैं। आपको लगेगा कि यार हाँ यार, ये तो कभी सोचा ही नहीं मैंने, इसका उत्तर ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो PYQ एनालिसिस हम करवाएंगे। PYQ आपको पूरी PDF दे दी जाएगी हर यूनिट की। जैसे मैं आपको सैम्पल के रूप में बता दूँ, ये तो ब्लैंक है, मैं आपको दूसरा, हाँ ये यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा जो प्रीलिम, ये 2 यूनिट 10 है उससे शुरू हम कर रहे हैं, यूनिट 10 और 4। तो ये देखो, जैसे ये यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक जगह, सारे एक जगह रख दिए हैं। और इनमें मैं क्या करूँगा, इनमें मैंने क्या कर रखा है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी आपके लिख रखे हैं कि हाँ, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा था कि लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है। तो मैंने इसमें एक साथ में पॉइंट लिखा हुआ है जनजाति संबंधी सम्मान एवं पुरस्कार। तो इसको आप अच्छे से पढ़ना क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, जैसे यहाँ पे गोंड भील के त्यौहार, पर्व, उत्सव, इन पे ज़्यादा महत्व रखना है। बाकी जनजाति पे तो रखना ही है, लेकिन इन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए आपका। ठीक है, तो मैं ये सब चीज़ें आपको, ये आप सारी प्री वाइज मैं आपको बताऊँ, 2019 से लेके तो वर्तमान तक आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, सारे एक साथ मिल जाएंगे आपको। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा इसमें कि जो PYQ हैं आपके, ये PYQ आपको केवल सिविल सर्विसेज के ही नहीं मिलेंगे। ये PYQ आपको जो MPPS या अन्य एग्ज़ाम भी लेती है, जैसे अन्य एग्ज़ाम में शुरू के जो 50 क्वेश्चन आते हैं, उनका सिलेबस अपना ही सिलेबस जैसा है, तो वो क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसमें से भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखो, थीम एक ही जैसी होती है MPPSC में, तो वो थीम आपको पकड़नी है, वो टॉपिक आपको पकड़ने कि जो इंपॉर्टेंट है और जो बार बार आ रहे हैं। इसके लिए फिर नेक्स्ट क्या कराया जाएगा आपका, इसके लिए नेक्स्ट कराया जाएगा आपका सिलेबस का एनालिसिस, पूरा सिलेबस का एनालिसिस टॉपिक वाइज। देखो, ये जैसे आरंभ पेज में हमने ये सिलेबस बनाया, मैंने अपने हिसाब से बनाया। इसमें यूनिट वाइज मैंने अलग करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं। देखो, ये पहला यूनिट है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। दूसरी यूनिट में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हुए हैं। तीसरे में लिखे हुए हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। चौथा, तो सिलेबस का डिकोड किया हुआ वर्जन है और मेरा हैंड रिटन वर्जन है, जिसमें आप चीज़ें देख सकते हैं कि हाँ, वाकई में मेहनत की गई है इनमें। तो ये से इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं हर बार, और वही आपको फोकस एरिया रखना है। ये सिलेबस आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, आप उसको प्रिंट आउट निकलवा लेना और उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। तो सिलेबस का एनालिसिस करवाया जाएगा। तो PYQ एनालिसिस के साथ साथ सिलेबस का एनालिसिस भी पूरा डिकोड किया जाएगा कि हाँ, इस यूनिट में आपको क्या। तो देखो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यूनिट उठाएंगे कोई, जैसे यूनिट 10 उठा लिया हमने, तो यूनिट 10 में हमको सिलेबस उठाना है। तो यूनिट 10 का हमने सिलेबस उठा लिया कि यूनिट 10 में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेबस में। फिर हमने क्या किया, फिर हमने यूनिट 10 का PYQ की शीट उठा ली। देखो, आपको करना कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो मैं ही दे रहा हूँ आपको, कुछ भी नहीं करना आपको, आपका समय बचेगा। आपको सारे PYQ एक जगह मिल जाएंगे, उनको प्रिंट करा लो आप। फिर क्या करो, आपका सिलेबस प्रिंट करा लो, सिलेबस और PYQ दोनों को एक साथ रख लो। फिर क्या करो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस सिलेबस के टॉपिक से ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, और उस PYQ में मैंने ये बता रखा है वहाँ पे कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। फिर क्या करना है आपको, फिर बेहतरीन रिसोर्स फॉलो करना है जिसमें वो सब चीज़ें आपको दिखे जो मैंने सिलेबस और PYQ में देखी है। अगर इस स्ट्रेटजीज आप पढ़ोगे, फिर अगला पॉइंट बनता है शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक, और इसमें भी मैं आपको बताऊं, जैसे कोई भी यूनिट शुरू किया हमने, यूनिट 10, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, शुरू करने से पहले हम सिलेबस एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम PYQ एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम पढ़ाई शुरू करेंगे उसकी। और कैसे करेंगे, उसका डेली टारगेट होगा। देखो, जैसे मैं आपको बताऊँ, ये इस प्रकार से, तो ऐसा टारगेट बनाया जो आराम से आप पूरा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो प्रत्येक टॉपिक वाइज जो भी सिलेबस में आपके टॉपिक मेंशन किए हुए हैं, और जो मुझे लगता है कि ये और भी सुधार इनमें ज़रूरत है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाटा इकोनॉमिक सर्वे से अपडेट करना है, जो कि मैं खुद आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इकोनॉमिक सर्वे की जिस्ट यानी समरी मैं खुद आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, आपको भटकना नहीं है कहीं भी आपका एक सिंगल प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ आपको सब कुछ चीज़ें मिल जाएगी। रैंकिंग वगैरह जो लेटेस्ट सब कुछ डाटा है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको डेली टारगेट दिया जाएगा और आराम से आप उसमें सिलेबस कर सकते हैं। हमारा सिलेबस दिसंबर आखिरी तक ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो आपको निश्चिंत रहना है, 2 महीने आपके बचेंगे जिसमें हम टेस्ट, क्विज और ये सब PYQ एनालिसिस ही हम करेंगे। स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेटजी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। हम क्या करेंगे, हम मेंस और प्री को साथ में लेके चलेंगे। और ये पूरे जो स्ट्रेटजी में मैंने ये चीज़ें बताई है, PYQ एनालिसिस, ये सब तो है ही, लेकिन हमारा एक फंडा और भी है, वो ये है कि हम मेंस के कुछ ऐसे टॉपिक को, ऐसे पेपर में कुछ ऐसे टॉपिक को उठा के लेके चलेंगे। मैं आपको डिकोड करके बताऊंगा वो, कि जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
मेंस में कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे प्रीलिम्स में भी काम आते हैं आपको, क्योंकि हम मेंस डिटेल से पढ़ते हैं। मेंस को हम ऐसा पढ़ते हैं, हमको लिखना है, तो वो टॉपिक जो प्रीलिम्स में कॉमन है वो हमको देखना है मेंस में भी। जैसे मैं बताऊं, पेपर 1 का पार्ट ए, पार्ट बी, पेपर 2 का पार्ट ए, पेपर 3 का पार्ट ए, पार्ट बी, यही पार्ट है जो कि, और यही यूनिट्स है जो कि आपके प्रीलिम्स में भी सिलेबस इसका कोइंसाइड करता है। ठीक है, तो ये हम स्ट्रेटजी देखेंगे। इसमें कंप्लीट शेड्यूल आपको दिया जाएगा कि आपको किस प्रकार से जो दिन बचे हैं उसमें प्रिपरेशन करनी है और किस प्रकार से आपका आगे का कार्यक्रम रहेगा। यूनिट वाइज आपके टेस्ट रहेंगे, जैसे मैं आपको बताऊँ वो डेली टारगेट में कि यह जब यहाँ पर डेली टारगेट आपका पूरा हो जाएगा। देखो, इसमें पूरे दिन आपको कुछ नहीं करना, खनिज और ऊर्जा संसाधन ही पढ़ने हैं। ये एक दिन का टॉपिक है, दूसरे दिन तो आप बचा सकते हैं इसमें। दूसरे दिन क्या कर लो, पूरा वापस रिवीजन कर लो। जैसे जनगणना वाला टॉपिक है, एक पूरे दिन में पढ़ लो, एक दिन में हो जाएगा आराम से, दूसरे दिन रिवीजन के लिए बचा लो। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने टेंशन नहीं दी है आपको, क्योंकि मैं चाहता भी नहीं हूँ टेंशन देना। मेरा काम है कि आप खुशी खुशी बिना टेंशन के प्रीलिम्स निकाल लें, और अगर ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे कोई नहीं रोक सकता आपकी प्रीलिम्स। फिर एक दिन आपका रिवीजन के लिए दिया जाएगा अच्छे से बराबर और प्रिपरेशन करने के लिए। फिर अगले दिन मैं खुद टेस्ट पेपर बनाऊंगा PYQ एनालिसिस करके, जिसमें PYQ भी रहेंगे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उन PYQ के बेसिस पे वो भी रहेंगे, और आपका टेस्ट लिया जाएगा। ये मैं खुद ही पेपर बनाऊंगा इसका। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या आपको मिलेगा नेक्स्ट। तो यूनिट वाइज टेस्ट के बाद लॉजिकल गेसिंग मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को, पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, क्वेश्चन को देख के आपको कैसा महसूस होना चाहिए, एग्जामिनर के माइंड को आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कि एग्जामिनर जब इस क्वेश्चन को बना रहा था तो क्या सोच रहा होगा। अगर आपने ये पकड़ लिया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता सेलेक्ट होने से। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए जाएंगे सभी यूनिट्स के। डाउट क्लियरिंग में आप पर्सनली मुझसे जुड़े रहेंगे। डाउट क्लियरिंग 2 तरीके से होगी। ग्रुप में आप कभी भी आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। दूसरी चीज़, आपके साथ वॉइस कॉल की जाएगी। ठीक, हफ्ते में 2 से 3 बार आपके साथ वॉइस कॉल होगी, पर्सनल टॉक होगी, जिसमें आप कुछ भी पूछना चाहें मुझसे पूछ सकते हैं, मैं भी अपनी तरफ से बताऊंगा उसमें। मेंटरशिप सेशंस और डाउट क्लियरिंग, ये दोनों को हम एक साथ जोड़ सकते हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है मैं आपको बताऊँगा, और मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक, सिलेबस एनालिसिस के बारे में बता चुका हूँ आपको। यूनिट वाइज बुक लिस्ट और रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ऑथेंटिक जो है बुक्स कौन सी हो सकती है, क्या आपको रिसोर्सेज पढ़ना है, वो आपको सब बताया जाएगा इसमें। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं बताऊँ डेली प्रैक्टिस शीट। डेली प्रैक्टिस शीट मतलब आपको क्यूज के फॉर्म में दी जाएगी। डेली मतलब कुछ कुछ दिनों में। ठीक है, अभी डेली तो देना मुश्किल होता है, क्योंकि डेली आप भी हजम नहीं कर पाओगे इतना। इसके साथ क्या देंगे, इसके साथ ये देंगे कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनका एक ही पेज में आपको शीट दी जाएगी, और वो टॉपिक के जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब उस शीट में लिखी हुई रहेगी। मतलब एज अ नोट्स फॉर्म के में आपको दी जाएगी। जैसे यूनिट 10, तो यूनिट 10 में नोट्स फॉर्म में आपको चीज़ें दी जाएगी कि हाँ, इसमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका यहाँ डीप तक आपको पढ़ना है। ठीक है, और मेरे खुद के जो नोट्स मैं प्रिपेयर करूँगा वो आपको प्रोवाइड कराऊँगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। ठीक है, हर यूनिट में जो बार बार रिपीट होते हैं। दूसरी बात मैं इसके बारे में बता दूं, ये आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर आप जब क्लिक करोगे तो आप यहाँ पहुँचोगे। ठीक है, यहाँ पे आप मुझे या तो मैसेज कर देना, मेरे ऊपर मैसेज है काफ़ी, तो वहाँ पे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, या इस ग्रुप में भी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ लोगों ने किया हुआ है। जिसे मैं क्या करता हूँ, इसके बाद आपको फिर डिस्क्रिप्शन में आपके पर्सनल मैसेज बॉक्स में आपको लिंक मिल जाती है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा ग्रुप है, 61 मेंबर्स हो चुके हैं इसमें, अभी 2 दिन हुए लॉन्च किए हुए, तो आप जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लो। इसमें मैं रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी भेजता हूँ चीज़ें। ठीक है, जैसे डे 1 मतलब पहली रिकॉर्डिंग यहाँ पे गई हुई है। आरंभ बेच में पूरा शेड्यूल आपको मिला हुआ है। डेली प्लानर आपके पास रहता है कि मुझे दिन भर में किस प्रकार से स्टडी करनी है। छोटी छोटी चीज़ें भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ आपकी जर्नी में, और मैं चाहता हूँ कि आप सफल हो। क्यों? क्योंकि असफलता कैसी लगती है ये मैं बखूबी जानता हूँ, और सफलता के लिए कितना कुछ करना पड़ता है ये भी मैं जानता हूँ। और मैं जानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सफलता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक मेहनत कर सकते हैं, लेकिन क्या हो अगर उस मेहनत को सही दिशा ना मिले। और मैं वो दिशा देने के लिए ही ये ग्रुप शुरू किया हूँ। ठीक है, तो आप विश्वास कर सकते हैं, काफ़ी लोगों ने किया है। पिछली बार भी मेंटरशिप ग्रुप लॉन्च किया था हमने, काफ़ी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, 12 से 13 लोग तो प्रीलिम्स सेलेक्ट हुए थे। बहुत कम लोग लिए थे मैंने, 100 से भी कम लोग लिए थे, तो काफ़ी अच्छा रेशो है हमारा, सफल हो रहे बच्चे।
ठीक है। और आपको आपकी जो आगे की जर्नी है उसमें भी मैं साथ में रहूँगा, आपका मेंटरशिप करूँगा। तो जुड़ सकते हैं आप हमारे मेंटरशिप ग्रुप से। ठीक है। पेशेंटली वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।